हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, लेखपाल भर्ती के लिए नवंबर 2024 के महीने में विज्ञापन जारी किया जाना है। ये विज्ञापन पीईटी 2023 के आधार पर जारी किया जाएगा और इसमें 2020 से लेकर 2025 तक यानी कि विगत 5 वर्षों में जितनी भी रिक्तियाँ आई हैं सभी रिक्तियों को जोड़ करके विज्ञापन जारी किया जाएगा और इस बार पदों की संख्या लगभग 7,000 के आसपास रहेगी। ये जानकारियाँ आप लोगों को पहले ही पता है, लेकिन यहाँ पर जो अध्याचन यूपी SSSC को भेजा गया है उसमें आरक्षण को लेकर कुछ संशोधन अभी किए जाने बाकी हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर जो सीन है उसको देखा जाए तो लेखपाल भर्ती में जो अध्याचन यूपी SSSC को मिला है उसमें दिव्यांगजन जो हैं उनके लिए आरक्षण को नए तरीके से क्रमायोजित किए जाने के बारे में बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि जो प्रावधान बनाया गया है उसकी व्यवस्था के अनुसार जो दिव्यांग रोस्टर है उसके मुताबिक नियमावली में संशोधन किया जाए और एकदम बिल्कुल तैयार जो अध्याचन है बिल्कुल नए तरीके से और नियमानुसार जो अध्याचन तैयार होगा वो अध्याचन आयोग को भेजा जाए ताकि विज्ञापन लेखपाल का शीघ्र ही जारी किया जा सके। तो इसी के संबंध में ये नोटिस जारी हुई है। हालांकि यह एक पत्र है और ये जो इसमें आप देखेंगे विषय लेखपालों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु तो अध्याचन उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये जो नोटिस है, ये जो पत्र है, ये जारी किया गया है समस्त मंडलायुक्त को। तो इसमें जो मुख्य बातें बताई गई हैं मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके संबंध में 11/11/2024 को एक बैठक यहाँ पर आहूत की गई है और इस बैठक में अपेक्षा ये रखी गई है कि कृपया प्रस्तर 3 में की गई अपेक्षा के अनुसार चयन वर्ष 2020-21, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25 यानी कि 2020 से लेकर 2025 का सम्यक अध्याचन संलग्न प्रारूप 1 और 2 पर तैयार कराते हुए संगत सूचनाओं सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर बैठक में प्रतिभाग किए जाने हेतु मंडल के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या फिर प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे त्रुटि रहित अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किया जा सके। तो मतलब यहाँ पर ये है कि आपका जो विज्ञापन है ये शीघ्र ही आपको देखने को मिल जाएगा और कुछ संशोधन अभी किए जाने बाकी हैं और उसके लिए 11 नवंबर को मीटिंग बुलाई गई है और 11 नवंबर को अगर देखा जाए तो ये फाइनल मीटिंग होगी। इसके बाद पदों की संख्या और आरक्षण की जो नियमावली होगी यानी कि आरक्षित पदों की संख्या भी बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये बात की जा रही है और शीघ्र ही आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर फ्लैश हो रही है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2011 में जो टीजीटी जीव विज्ञान का विज्ञापन जारी हुआ था और इसकी परीक्षा 2016 में कराई गई थी। अब उस पर जो कुल रिक्त पद हैं रिक्त पदों के सापेक्ष 164 अभ्यर्थियों का जो इंटरव्यू है उसके बारे में यह नोटिस जारी की गई है और ये जो इंटरव्यू होगा टीजीटी 2011 जीव विज्ञान का यह 29 नवंबर को पूर्वाह्न 9 बजे कराए जाने के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। और जो साक्षात्कार कार्यक्रम होगा ये आयोग की वेबसाइट www.upsessb.org और www.uphesc.org और जो शिक्षा आयोग का एक्स अकाउंट है @UPESSCPRAYAGRAJ पर प्रदर्शित है। अभ्यर्थी अपने समस्त मूल शैक्षिक अभिलेखों और उनकी छायाप्रतियों, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज 2 नवीनतम सत्यापित फ़ोटो, ध्यान दीजिएगा नवीनतम सत्यापित फ़ोटो सहित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 23 एलनगंज प्रयागराज में पूर्वाह्न 9 बजे उपस्थित होकर इंटरव्यू में प्रतिभाग कर सकते हैं। और सभी जो अभ्यर्थी हैं उनको इंटरव्यू लेटर भी डाक से भेजे जा रहे हैं। अगर किसी को इंटरव्यू लेटर नहीं मिलता है तो वो अपना उसमें भरा गया जो फॉर्म है, आवेदन पत्र की छायाप्रति, लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र और शैक्षिक अभिलेख जिनकी प्रविष्टि आवेदन पत्र में की गई है मूल यानी कि ओरिजिनल पहचान पत्र के साथ निर्धारित साक्षात्कार तिथि से पूर्व किसी भी कार्यालय दिवस में शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी कि जिनको डाक से यहाँ पर प्रवेश पत्र नहीं मिल रहा है वो लोग आयोग में जाकर अपना डॉक्यूमेंट दिखाकर अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं और कहा जा रहा है कि ये अंतिम मौका होगा, इसके बाद आपका कोई भी इंटरव्यू फिर से शेड्यूल नहीं किया जाएगा। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है और इसके बारे में नोटिस आज के अखबारों में भी प्रकाशित की गई है। आपको बता देना चाहते हैं कि टीजीटी जीव विज्ञान में कुल 83 पदों के लिए यहाँ पर कुल मिला के देखा जाए तो कितने अभ्यर्थी हैं, 164 अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो 83 पद के सापेक्ष 164 अभ्यर्थी इनका जो इंटरव्यू होगा वो 29 नवंबर को कराया जाएगा।
और देखो फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जीएस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमने केवल जीएस के लिए एक चैनल तैयार किया है और ये चैनल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओनली जीएस मास्टर क्लास। तो यहाँ पर जैसे कि आपको समसामयिकी करंट अफेयर के साथ साथ जो इतिहास है, भूगोल है और करंट अफेयर है और जो अन्य टॉपिक हैं उस पर वीडियोज आपको टाइम टू टाइम उपलब्ध कराए जाते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप अभी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस पर आपको सारी जो चीज़ें मिलेंगी बिल्कुल जीएस के अकॉर्डिंग ही हैं और बिल्कुल आपको इसे सब्सक्राइब करना चाहिए। भले ही आप यूपीपीएससी, यूपीएससी, बिहार पीसीएस या फिर किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, सभी लिए यह चैनल बहुत ही उपयोगी है। और अगर आपने अभी तक हमें एक्स पर फॉलो नहीं किया है तो आप सर्च कर लीजिएगा स्टडी विज्ञान और आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। जो न्यूज़ आती है उसको मैं वहीं पर ट्वीट कर देता हूँ ताकि बार बार आपको यूट्यूब पर आकर सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोर्ट के निर्णय से यूपीपीएससी की 2 दिन परीक्षाओं पर संकट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भर्ती परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2 दिवसीय पीसीएस 2024 प्री और आरओ की परीक्षाओं पर संकट मंडराने लगा है। हालांकि अभ्यर्थी तो पहले ही कह रहे थे कि आप पैटर्न बीच में ना बदलें, इससे आपको दिक्कत होगी। और अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद तो बिल्कुल तय हो गई है कि यूपीपीसीएस और आरओ की जो परीक्षाएँ होंगी, आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके प्रारूप में, उनके नियमावली में आप बदलाव कर सकते हैं। लेकिन जो विज्ञापन ऑलरेडी जारी हो चुके हैं तो उस पर जिस प्रकार से व्यवस्था की गई है उसी प्रकार से ये व्यवस्था आगे बढ़ेगी। तो ये बात अब बिल्कुल तय है कि चाहे यूपीपीसीएस हो या फिर आरओ हो, ये परीक्षाएं एक दिवस में जैसे पहले होती थी उसी प्रकार से संपन्न हो सकती हैं। हालांकि आयोग ने यहाँ पर अभी ये कहा है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसका वो अध्ययन कर रहा है। ठीक है, तो अभी आयोग भैया अध्ययन कर रहा है। अध्ययन करने के बाद आप लोगों को बताएगा कि वो परीक्षा 2 दिन में ही करवाएगा या फिर 1 दिन में करवाएगा। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत ही यहाँ इस समय आवेग में हैं और 11 नवंबर को अभ्यर्थी इसी के संदर्भ में आयोग पर पहुँचने वाले हैं और अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल यहाँ पर जो बातें रखी जाएंगी शांतिपूर्ण तरीके से रखी जाएंगी, बशर्ते कि आयोग जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से और ससमय उपस्थित होकर सारी बातों को शांतिपूर्वक सुन ले। एग्जैक्टली बात यहाँ पर ये है ना कि पहले तो अभ्यर्थी आयोग पहुँचते हैं और बहुत लंबे समय तक वहाँ पर जब धरना प्रदर्शन चलता है तो उसके बाद ये जो अधिकारी वगैरह होते हैं निकल कर सामने आते हैं, कभी कभी तो आते भी नहीं हैं। पिछली बार आपने देखा था कि जो सचिव थे वो आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। और आपने देखा था कि जिस दिन नोटिस जारी हुई थी एग्ज़ाम डेट के बारे में कि परीक्षा जो है 7, 8 और 22-23 दिसंबर को करवाई जाएगी, उसके एक दिन पहले ही लगभग 3 लाख अभ्यर्थियों ने एक्स पर अपना विरोध दर्ज कराया था कि 1 डे 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम होना चाहिए। लेकिन भावनाओं का ख्याल यहाँ पर कितना रखा गया आप लोगों ने देखा। और फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी व्यवस्था तो हमारे देश में नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का जो नियम आया है अब उस नियम के मुताबिक ही परीक्षा होगी, ऐसा हमें भरोसा है, पूरा विश्वास है। लेकिन फिलहाल जब तक आयोग जारी ना कर दे और ये बात खुद आयोग ना कह दे तब तक थोड़ा सा तो मन में रहता है और तब तक हमें अपनी बातें रखते रहना है। बात करते हैं रीट 2025 परीक्षा के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रीट की जो पिछली परीक्षा हुई थी 2022 में हुई थी, अब 2 वर्ष के बाद इस परीक्षा का पुनः आयोजन किया जा रहा है। तो ये परीक्षा जनवरी के दूसरे सप्ताह में कराई जा सकती है और इसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है ये शीघ्र ही शुरू हो सकती है। आप किसी भी स्टेट के हों, रीट में शामिल होकर आप प्राइमरी में और उच्च प्राइमरी में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर पदों की संख्या कुल मिला के लगभग 30,000 के आसपास रहेगी, यानी कि पीआरटी और जो हायर पीआरटी होती है कक्षा 1 से 5 तक और 6 से 8 तक की जो भर्तियाँ होती हैं उसमें लगभग 30,000 पद रहेंगे। और यहाँ पर 1 से 5 के लिए लेवल 1 और 6 से 8 के लिए लेवल 2 की परीक्षा आपको पास करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन इसी माह जारी हो सकता है। अब देखो यहाँ पर जब एग्ज़ाम डेट तय है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में, तो नोटिफिकेशन का इंतजार आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप खुद बताइए। फिलहाल तो मुझे लगता है कि अब आपको तैयारी में लग जाना चाहिए क्योंकि अब यहाँ पर जो परीक्षा है ये जनवरी के दूसरे सप्ताह में कराए जाने के बारे में बात की जा रही है। और बिल्कुल यूपीटीटी की तरह ही यह परीक्षा भी होती है और अगर आप यूपीटीटी सीटीटी दे चुके हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। बस सिलेबस देखिए, थोड़ा बहुत बदलाव है उसको देखिए और जो बदलाव होगा वो बिल्कुल राजस्थान जीके के बारे में होगा और कोई नया बदलाव यहाँ पर नहीं होगा और आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। तो फिलहाल 30,000 शिक्षक भर्तियाँ होने वाली हैं, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है और एक शानदार नौकरी राजस्थान में ही सही आपका इंतज़ार कर रही है।
और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पर ओबीसी वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए पूर्व दसम कक्षा 9-10 और दसमोत्तर कक्षा 10-11 से छात्रवृत्ति योजनाओं की समय सारणी का दूसरा चरण शुरू हो गया है और इस योजना के तहत 15 जनवरी 2025 तक आवेदन किए जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने बताया है कि छात्रों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशक डॉक्टर वंदना वर्मा ने बताया कि छात्रवृत्ति के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो scholarship.up.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। 25 फरवरी 2025 तक खातों में छात्रवृत्ति की राशि भेज दी जाएगी। तो सारी बातें आपके सामने हैं और पुनः आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमें एक्स पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में, तो आप जाके फॉलो कर लीजिएगा। ओनली जीएस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।